Welcome to my channel Beauty of Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ready? Let's start. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 3। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। इस आयत नंबर 3 का तर्जुमा है, और परहेज़गार लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिस्क हमने इनको दिया इसमें खर्च करते हैं। यानी ये किताब तो सरासर हदायत और रहनुमाई है, मगर इससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी में चंद सिफ़ात पाई जाती। उनमें से सबसे अव्वलीन सिफ़त ये है कि आदमी परहेज़गार हो, भलाई और बुराई में तमीज़ करता हो, बुराई से बचता हो, और भलाई का मतलब तालिब हो और इस पर अमल करने का ख्वाहिशमंद हो। रहे वो लोग जो दुनिया में जानवरों की तरह जीते हैं, जिन्हें कभी फ़िक्र लाहक़ ही नहीं होती कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं, बस जिधर दुनिया चल रही है वो अपनी ही ख्वाहिशतन नफ्स को वहीं धकेल रहे हैं, या जिधर कदम उठ जाएं उसी तरफ चल पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए कुरान में कोई हदायत, कोई रहनुमाई नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह। ये कुरान से फ़ायदा उठाने के लिए दूसरी शर्त है, गैब से मुराद वो हकीकतें हैं जो इंसान के हवास से पोशीदा हैं और कभी बराह रास्त आम इंसानों के तजर्बा मुशाहिदा में नहीं आती, मसलन खुदा की ज़ात व सिफ़ात, मलाइका, वही, जन्नत वग़ैरह। इन हकीकतों को बग़ैर देखे मानना और इस पर इत्तबा करना और ये मानना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ख़बर दे रहा है, ईमान बिल ग़ैब है। आयत का मतलब ये है कि जो शख्स इन गैर महसूस हकीकतों को मानने के लिए तैयार हो, सिर्फ वही कुरान से फ़ायदा और रहनुमाई उठा सकता है। रहा वो शख्स जो मानने के लिए देखने, चखने और सूंघने की शर्त लगाए, और जो ये कहे कि मैं किसी ऐसी चीज़ को नहीं मान सकता जो नापी तोली ना जा सकती हो, तो वो इस किताब से हदायत नहीं पा सकता। तीसरी शर्त है, इसका मतलब ये है कि जो लोग सिर्फ मान कर बैठ जाने वाले हों, कुरान से फ़ायदा नहीं उठा सकती। इससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी ईमान लाने के बाद फ़ौरन ही अमली अताअत के लिए आमादा हो जाए। और अमली अताअत की अव्वलीन अलामत और दायमी अलामत नमाज है। ईमान लाने पर चंद घंटे भी नहीं गुजरते कि मौज़िन नमाज के लिए पुकारता है और उसी वक्त फ़ैसला हो जाता है कि ईमान का दावा करने वाला और अताअत के लिए तैयार भी है या नहीं। ब्यूटी ऑफ इस्लाम के प्यारे नाज़रीन, अब चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ। अगर आप इस ग्रुप में नहीं हैं, चैनल पे नहीं हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है। बेहतरीन सदक़े जारिया है कि नेकी को शेयर किया जाए। आज बुध है 14 मई 2025। ये जो वजीफ़ा है ये कुरान पाक का वजीफ़ा है। आपको पता है मैं जो भी बताती हूँ वो ऑथेंटिक होते हैं, ख़ुद आज़मूदा होते हैं। तो आपने करना क्या है, इस वजीफ़े को बाकायदा यकीन के साथ करना है, और इसकी इतनी बेइंतहा बरकतें और रहमतें हैं कि अगर आप ज़िंदगी में एक बार इस पे अमल कर लेते हैं तो ता हयात और आने वाली नस्लों तक इसके फ़ायदे आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए कुछ शराइत हैं जिनको आपने लाज़मी पूरा करना है। पहला है, आपने बावज़ू करना है, कामिल वज़ू। दूसरा, पाक साफ़ जगह का पाक साफ़ होना, लिबास का पाक साफ़ होना, जो कि नमाज की और कुरान की शराइत में से भी एक है। दूसरा जो है, इसके लिए दौरान वजीफ़ा आपने किसी से भी बात नहीं करनी। अगर आप बीच में बोलते हैं तो उस वजीफ़े की जो बरक़ात और खैरात हैं, खैर है जो आपको मिलेगी, खैर से जो भरा हुआ वजीफ़ा है वो आपको क्या होगा कि उसमें कमी वाक़या हो जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि जब पुरसुकून जगह पर, जब आप सारे काम से फ़ारिग हो जाएं, आपने तब वो वजीफ़ा करना है, ठीक है। सूरतुल बकरा कुरान पाक की खूबसूरत दूसरी सूरत है, जो कि पहले, दूसरे और तीसरे सिपारे के शुरू के कुछ हिस्से पर मुश्तमिल है। आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 11-11 बार दरूद पाक पढ़नी है, और आपने इसको रोज़ाना एक बार मुकर्रर वक्त करके रोज़ाना एक बार पढ़ना है।
21 دن، پھر 21 دن اور پھر 21 دن آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے. جو خواتین بوڑھی ہیں، جو ہماری والدہ ہیں، گلاسز لگاتی ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ سن لیں، لیکن آپ نے اس کو ضرور کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے کنیکٹیڈ. اللہ حافظ.